जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक क्लियर करेंगे अपन। अपना टॉपिक का नाम है क्रेनियल पेनिल मॉडल, जो कि अपने बीएससी फाइनल में चलता है दोस्तों। क्रेनियल पेनिल मॉडल अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि ये 15 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। टॉपिक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, इसकी डेरिवेशन बहुत बड़ी है, लेकिन आसान है, सिंपल है, मतलब मुश्किल नहीं है, आसानी है, सीधी है दोस्तों। एक बार समझ में आ जाएगी तो फिर आप अपने आप कर लोगे उसे। ठीक है दोस्तों, तो अपन हेडिंग क्या है अपनी, क्रेनियल पेनिल मॉडल। हेडिंग क्या है दोस्तों, तो हेडिंग है क्रेनिंग पेनी मॉडल। ठीक है दोस्तों, ये अपनी हेडिंग है। ठीक है, और क्रेनिंग पेनिल मॉडल जो है, क्रेनिंग क्या था, तो क्रेनिंग पेनिल जो है ये एक वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। किसका नाम है? क्रेनिंग पेनिल वैज्ञानिक का नाम है। इस वैज्ञानिक ने क्या कहा, इस वैज्ञानिक ने कैसे डेरिवेशन को प्रूव किया और कैसे इस चीज को प्रूव किया कि टॉर्च जो होते हैं उसमें ऊर्जा बैंड पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि भैया एक क्रिस्टल लिया और क्रिस्टल में गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका अध्ययन करने के लिए आवर्ती विभव का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या करा कि क्रेनियल पेनिल मॉडल आप लिख लीजिएगा, इसकी परिकल्पना लिख लीजिएगा या परिभाषा हेडिंग डालिएगा, परिकल्पना, और लिखिएगा क्रेनियल पेनिल मॉडल के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने के लिए एक आवर्ती विभव का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, है ना, जो निम्न प्रकार है। देखिए किस प्रकार है, इन्होंने मॉडल किस प्रकार बताया। तो एक लाइन खींच लीजिए दोस्तों, ये एक्स अक्ष बोलते हैं अपन, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष। मैं थोड़ी देर आपको इधर समझा दूं डायग्राम साइड में। देखिए दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं अपन, एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं अपन, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इधर जो मान होता है अपने पास, इधर क्या होता है दोस्तों, 1 2 3 पॉजिटिव होता है। अच्छा इधर मान क्या होता है, 1 2 3, इधर भी पॉजिटिव होता है। आप बोलोगे इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बोलोगे आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है अपने पास, यहाँ पर जीरो होता है। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। फिर इधर चलेंगे तो अपने पास क्या आ जाता है दोस्तों, इधर का मान नेगेटिव आता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इधर चलता ही जाता है। अच्छा इधर कौन सा मान चलता है, तो आप बोलोगे इधर भी नेगेटिव चलता है, माइनस का 1 माइनस का 2, और इधर भी चलता ही रहता है। ऐसे इधर पॉजिटिव चलता रहता है, पॉजिटिव इधर भी चलता रहता है। आपकी चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। इधर एक्स अक्ष होता है, इधर पॉजिटिव आता है, इधर भी एक्स अक्ष ही होता है, लेकिन इधर नेगेटिव आता है, इधर भी नेगेटिव आता है, उधर इधर पॉजिटिव आता है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने एक लाइन खींच लीजिएगा सबसे पहले, और फिर यहाँ पर एक क्रेनियल पेनिल मॉडल बनाएंगे अपन। ठीक है, तो ये एक मॉडल साफ नहीं बना, शुद्ध नहीं बना, मतलब लाइनें सही नहीं खींचा भाई, मैं साफ और शुद्ध बनाता हूँ इसे। मतलब सीधी एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक क्या बनाएंगे अपन, क्रेनियल पेनिल मॉडल बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और यहाँ पर बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको बराबर रखना, ये बराबर कर दो। ठीक है दोस्तों, आप सीधा बना लिया। अब उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे दिया ए। ठीक है दोस्तों, अब उधर क्या देंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसे मत दीजिए, या फिर दे देंगे तब भी कोई बात। यहाँ पर जीरो लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए मैंने जीरो बिंदु लिया है, यहाँ पर देखिए जीरो बिंदु है, इसके माध्यम से समझिए उसे। यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो बिंदु है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर ए ले लिया, बिंदु क्या ले लिया, ए। यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर मैंने ए मान लिया, ए बिंदु है। मतलब ये जो क्रिस्टल जो बनाया था उन्होंने, इसका नाम ए दे दिया, और इधर का नाम क्या दे दिया उन्होंने, -b। अब आपके बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, नहीं आई तो मैं समझा रहा हूँ। देखो जीरो है तो जीरो यहाँ पर है, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इधर क्या आया, पॉजिटिव ए आ गया, पॉजिटिव में लिखा मैंने, नेगेटिव नहीं लिखा। और इधर चलेंगे जीरो के है तो क्या आएगा, नेगेटिव की संख्या आ रही, इसलिए माइनस का बी लिख दिया। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई। आप बोलोगे भी आ गई है तो सीधा ही था। ठीक है दोस्तों, तो इधर पॉजिटिव आया इसलिए बी लिख दिया प्लस का, और इधर नेगेटिव आएगा जीरो के इधर, तो इधर माइनस का बी लिख दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था कि गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करा, आवर्ती विभव का एक नया मॉडल प्रस्तुत। आवर्ती विभव, अब आप जानते होंगे कि आवर्ती जो होती है या आवर्ती विभव, विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बोलोगे v से प्रदर्शित करते हैं। आवर्ती विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। तो उन्होंने क्या किया कि यह लीजिए v0, ठीक है, इससे इसको प्रदर्शित किया। यहाँ पर v0 से उन्होंने इसको प्रदर्शित कर दिया दोस्तों, ये v0। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई, और यह आगे तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर किसको लेंगे अपन, vx लेंगे, किसको लेंगे, vx लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अपन एक्स वाई लेते हैं, यहाँ पर आवर्ती विभव ले लेते हैं, इसलिए v ले लिया, vx लिख दिया। यहाँ तक इस डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या मान ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने x मान ली,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे अपन क्या मानेंगे, x। अपन चाहे तो इसको पूरे को x भी कह सकते हैं कि पूरी दूरी कितनी है, तो अपन कहेंगे कि x है भैया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आएगी। तो उन्होंने कहा कि एक क्रिस्टल में गतिशील इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने के लिए आवर्ती विभव का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि मॉडल मैंने प्रस्तुत आपके सामने कर दिया है दोस्तों। ये बात किसने की, ये बात इन्होंने की क्रिनिल पेनिल मॉडल में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें केस बनते हैं दोस्तों, के केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। देखिए कौन कौन से केस बनेंगे, एक तो -b से 0 तक का केस बनेगा। आप भी समझते हो इस बात को, आपने 12th में 11वीं प्रश्नावली पढ़ी होगी, परिसीमा प्रतिबंध पढ़ी है क्या, परिसीमा प्रतिबंध। उसके अंदर अपन डायग्राम बनाते थे, फिर उसमें ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ऐसे सीमाओं का अपन समाकलन करते हैं, सीमा से निश्चित समाकलन करते हैं और सीमा से समाकलन भी अपन करते थे। तो वहां पर भी अपने पास दो केस बनते थे, यहाँ पर भी अपने पास दो केस बने, हो सकता है 3 केस भी बन जाते थे कुछ डायग्राम में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर केस की। तो दो केस बन रहे हैं, -b से 0 तक का केस बन रहा है और एक 0 से b तक का केस बनेगा। यहाँ तक डाउट क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, अपन केस बनाते हैं। इसके केस कितने बन रहे हैं, तो केस बन रहे हैं भैया 2, है ना। दो कौन कौन से केस बन रहे हैं दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले Vx बराबर, यदि अपन 0 लिख लिए, ये 0 लिख लिया, Vx का मान कितना है 0, तो Vx का मान 0 कहाँ पर है, यहाँ पर होगा। 0 यहाँ ही है ना, 0 बिंदु यहाँ ही लिया है अपने, तो 0 बिंदु यहाँ ही है मतलब, है ना। ठीक है ना, तो 0 आ गया अपने पास 0, और यहाँ लिख देंगे अपन वेन, जब वेन, और यहाँ फिर कोष्टक में लिख लेना जब। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात चीज आ गई। Vx का मान 0 है, 0 ले लिया मैंने, तो वेन यानी जब अपने पास केस क्या बनेगा दोस्तों, अब 0 यहाँ से लिया तो उधर चलेंगे ना, इधर थोड़ी ना चलेंगे, उधर चलेंगे दोस्तों। 0 लिया है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, केस क्या बनेगा, 0 से x का मान क्या होगा, x दूरी है तो x का मान बड़ा होगा मेरे भाई, 0 से x का मान बड़ा होगा, और फिर x से भी किसका मान बड़ा होगा, तो x से भी a का मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि ये तो सबसे दूर है, यहाँ तक की दूरी थी वो, वहां तक की दूरी नहीं है। ठीक है, तो अपनी चीज समझ में आ गई कि मैंने 0 Vx का मान 0 ले लिया, वेन या जब लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। फिर कहां से चालू है, 0 से, 0 लिख दिया। फिर क्या है अपने पास x, तो x लिख दिया, मतलब 0 का मान x से बड़ा है, और x का मान, a का मान x से भी बड़ा है। देखो a सबसे बाद में, तो बाद में लिख दिया। दूसरा केस क्या बनेगा, समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ तक समझ में आएगी। अब दूसरा केस क्या बनेगा, तो दूसरा केस बनेगा मेरे भाई Vx बराबर V0, इसको ले लीजिए। ठीक है, अब अपन को ये ले लिया, तो अपन कहाँ से डग रहे हैं, अब इधर से डगेंगे, किधर से चलेंगे, आप -b से चलेंगे। केस दूसरा बना रहे हैं, उसमें Vx की जगह पर V0 लिया आपने। Vx बराबर क्या आया, V0, पहले 0 लिया था तो इधर से चले, अब V0 लिया तो V0 कहाँ पर है, अपना आवर्ती विभव इस लाइन पर है। ठीक है, इस लाइन पर है अपना आवर्ती विभव, तो अपन क्या लिखेंगे, V0, फिर लिखेंगे दोस्तों वेन और जब। अब देखिए इसका केस क्या बनेगा, तो इसका केस बनेगा -b से चलेंगे, तो माइनस का b, और माइनस का b से अधिक मान किसका रहेगा, तो भैया 0 का रहेगा, और किसका रहेगा, यही बोलोगे क्या, तो आप सरासर गलत बोलेंगे दोस्तों। यदि अपन -b से डायरेक्ट 0 पे थोड़ी ना जा सकते हैं मेरे मित्रों, मैंने पहले पे समझाया कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, 0 तक की दूरी भी तो x है अपने पास। फिर समझ लीजिए कि यहाँ 0 से ये तक की दूरी x है, तो -b से 0 तक की दूरी भी तो x है, तो इसलिए पहले तो अपन -b से कहाँ तक चलेंगे, x तक, और फिर x का मान छोटा है 0 से। ये केस नंबर सेकंड बन जाएगा, ये समीकरण नंबर दूसरी बन गया। अपनी केस भी लिख सकते हैं, या फिर केस लिख दीजिए आप, केस नंबर फर्स्ट में देखा आपने ऐसा। ठीक है, तो ये दो समीकरण बन गए अपने पास, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। Vx बराबर 0 लिया, वेन जब 0 से x का मान बड़ा है और x से भी a का मान सबसे बड़ा है। दूसरा केस लिया, विभव आवर्ती विभव लिया, और जब देखा तो माइनस का b से x का मान बड़ा है और x से 0 का मान भी बड़ा है। उधर पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो ज्यादा ही मान बड़ा ही आता जाता है। जब तक अपन पॉजिटिव देखिए, 1 के बाद 2 आया तो अधिक आया, फिर 3 पे गए तो और अधिक आया, तो इसलिए इधर चलते गए तो a का मान अधिक आया, और यहाँ से चले तो 0 तक जाते जाते अपने पास अधिक ही आएगा। इसलिए दूसरा केस ये बन गया, दो समीकरण अपने पास प्रूफ में तैयार हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं अपना आगे। इसको सबको साफ कर रहा हूं मैं, इसको भी। ठीक है दोस्तों, तो ये डेरिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, 15 नंबर में आता है। अच्छा, ये बात जरूर है कि डेरिवेशन बहुत बड़ा है लेकिन आसान है दोस्तों। अभी देखना, आपके समझ में आने के बाद आप यूं कहोगे कि बहुत आसान है, आप खुद कर लोगे दोस्तों आसानी से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, आप श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे। ठीक है दोस्तों,
अच्छा मैं एक बात और बता दूं दोस्तों आपके लिए कि श्रोडिंगर समीकरण जो है ये आपने 11th में पढ़ ली होगी, 12th में पढ़ ली होगी, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ ली, सेकंड ईयर में पढ़ ली और फाइनल में पढ़ ली, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि श्रोडिंगर समीकरण फाइनल में अपने लिए समय आश्रित और अनाश्रित के लिए दो समीकरण होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही समीकरण दोस्तों मैंने बता दी है, वीडियो डाल दी मैंने आपके लिए। क्रोप्टॉन का प्रभाव का जो अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखते हैं वो पूरा डायग्राम मैंने करके बता दिया है दोस्तों, अच्छे से समझाया है, वो भी डाल दिया। चिर समग्री सिद्धांत फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, मैक्सवेल भी विफल। यहाँ पर अपन फाइनल में पढ़ते हैं तो कौन करता है व्याख्या इनकी सबों की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की कौन करता है व्याख्या, तो अपन जानते हैं प्लांक करता है। प्लांक की चलती है फाइनल में, चिर समग्री की और मैक्सवेल की 11th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ही चलती है, उसके बाद में प्लांक आ जाता है और प्लांक ही सबकी व्याख्या करता है। तो चिर समग्री इंपोर्टेंट है, ये तो मतलब क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन अपने लिए जानकारी के लिए इंपोर्टेंट है कि चिर समग्री जो होता है वैज्ञानिक वो फेल हो जाता है, और कैसे फेल होता है वो मैंने सब कुछ बताया है दोस्तों आपके लिए प्रूफ करके, ठीक है। मैंने प्लांक विकिरण का सूत्र भी आपके लिए सत्यापन में बता दिया है, वो भी 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। मैंने और भी बता दिया आपके लिए दोनों समीकरण, एयरनफिन्स की जो दो परिमेय थी वो दोनों परिमेय मैंने दोस्तों आपके लिए बता दी है। लेकिन ये बात की बात है, अभी तो बात इस पर करते हैं, मैंने वो वीडियो डाल दी है, आप उनको देख लेना दोस्तों। यदि आपके समझ में नहीं आ रही हो तो आप देख सकते हो दोस्तों, और यदि फिर भी नहीं आई समझ में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा, फिर बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी बढ़ते हैं अपन आगे। तो श्रोडिंगर की समीकरण क्या होती है अपने पास, तो श्रोडिंगर की समीकरण होती है भैया डेल स्क्वायर शाई। अच्छा दो केस बने थे अपने पास, दो समीकरण थी तो दो ही ले लेंगे अपन। तो पहले क्या लेंगे फर्स्ट, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2m अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है कोष्टक ई माइनस का वी एक्स, और यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों साई फर्स्ट बराबर में 0। अच्छा आपके एक जहन में एक बात होगी कि यहाँ पर x लिया है आपने, यहाँ पर x क्यों नहीं लिया, तो ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, x चाहो तो ले सकते हो, x नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई लंबन नहीं काटेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 आ गई, ठीक है दोस्तों। समीकरण नंबर कौन सी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है। अब अपने पास फर्स्ट केस को देखिए, फर्स्ट केस को देखिए अपने वी एक्स बराबर क्या लिया था, फर्स्ट केस में 0 लिया था दोस्तों 0, तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या रखेंगे 0। अब यदि यहाँ पर 0 रखेंगे तो अपने पास देखिए डेल साई और एक फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 2m अपॉन में एच स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए v की जगह पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v बच जाएगा अपने पास, ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट बराबर 0 आ जाएगा। इस कोष्टक को हटा दो, क्यों लगाते हो इसको बेकार में, यहाँ पर है ना, इसको भी क्या करते हैं इसके साथ में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी x की जगह पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो वो तो मान हट गया, ठीक है। अब 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ई आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों अपन मान लें कि माना आपके समझ में आ रहे होगी दोस्तों, आसान ही था, अभी तक कोई मुश्किल नहीं है और ज्यादा कठिन नहीं है। इसके बराबर मैंने मान लिया अल्फा स्क्वायर, क्या मान लिया दोस्तों इसके बराबर अल्फा स्क्वायर, तो इस मान की जगह पर अपन क्या लिख देंगे अल्फा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साई फर्स्ट आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा दोस्तों अल्फा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा साई बराबर 0, और समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी 4। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, या फिर आप एक काम करो इससे 4 मत दो, ये तो श्रोडिंगर समीकरण थी, इसे दे देते हैं अपन 3, उसे 3 मत दो सॉरी माफ कीजिएगा, और इसे दे देते हैं अपन 3, तो समीकरण नंबर 3 ही आ गई, ठीक है। अब अपने क्या किया, दो केस लिए थे, एक केस में किया गया अपने पास समीकरण नंबर 3, अब दूसरा केस देखेंगे तो श्रोडिंगर समीकरण से ही देखेंगे, ठीक है। तो श्रोडिंगर यहाँ लिख देना, मतलब श्रोडिंगर समीकरण से, ठीक है दोस्तों। तो अब सेकंड में देखते हैं, तो सेकंड में आपने क्या किया था वी एक्स बराबर क्या माना है, तो आप बोलोगे v0 माना था, क्या मैंने गलत बोला दोस्तों, वी एक्स बराबर क्या माना था v0 आया था अपने पास। सेकंड समीकरण को देखिए आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, वी एक्स बराबर क्या था अपने पास v0 आवर्ती विभव, तो यहाँ पर वी एक्स की जगह पर अपन क्या रखेंगे अब श्रोडिंगर समीकरण में v0, ठीक है, वी नोड लिखेंगे मतलब आवर्ती विभव रखेंगे, तो रखिए दोस्तों आवर्ती विभव को, तो अपने पास क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर। अच्छा मैं दोबारा लिखूं क्या, सेकंड समीकरण यहाँ पर सेकंड आएगा लिखा हूं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ तक ही, फिर मैं इसे दोबारा लिखता हूँ दूसरी समीकरण को, ठीक है दोस्तों। मैं साफ कर देता हूँ। अब चलते हैं अपन सेकंड समीकरण पर, और सेकंड समीकरण में रख करके देखते हैं मान क्या आता है अपने पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सेकंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सेकंड, ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आएगी। अब अपने पास सेकंड जो समीकरण थी वो क्या थी वी एक्स बराबर v0 आवर्ती विभव, जिसे कहते हैं आवर्ती विभव, आवर्ती विभव को व्यक्त कर रहा है।
तो इसको यहाँ पर रखेंगे वी एक्स की जगह पर। तो देखिए डेल स्क्वायर सेकंड आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा 2m, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 10h स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा v माइनस का v0 आवर्ती विभव v x का मान रख दिया, और यहाँ पर सेकंड चल रहा है बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आवर्ती विभव हमेशा माइनस में नहीं रख सकते दोस्त अपन, आवर्ती विभव जो होता है माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें भैया, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो डेल स्क्वायर, ये सेकंड चल रहा है दोस्तों अपना, और एक्स स्क्वायर प्लस का 2m आ जाएगा दोस्तों, h स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या है माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। अब मैंने माइनस को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा v माइनस का e बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना ये यार दोस्त, तू तो डायरेक्ट ही कर रहा है, नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इधर देखिए आप समझा रहा हूँ आपको। माइनस को अंदर ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा v माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, और फिर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो ई किसका हो गया प्लस का। अब यहाँ पर ई किसका प्लस का ही है ना, तो प्लस का ही आया ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस का बी है तो माइनस का बी आया, तो माइनस को कॉमन लेने से इतना फर्क पड़ा कि विभव जो था आवर्ती विभव वो पॉजिटिव हो गया अंदर। ठीक है दोस्तों, इसलिए माइनस ले लिया। ठीक है यहाँ तक, तो ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, मान लेते हैं कि माना 2m और h स्क्वायर बराबर में क्या मान लेता हूँ v माइनस में e बराबर मैंने मान लिया बीटा स्क्वायर। क्या मान लिया दोस्तों 2m अपॉन h स्क्वायर v0 माइनस का e बराबर मैंने बीटा स्क्वायर मान लिया है अपनी ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर अपन क्या रख देंगे, इस मान की जगह पर अपन रख देंगे बीटा स्क्वायर, इस पूरे मान की जगह पर अपन क्या रखेंगे बीटा स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों डेल स्क्वायर साइज सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और ये सेकंड चल रहा है दोस्तों, और बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 3 दी थी ना, ये 4 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। अभी तक अपने कुछ भी नहीं किया, इसका मान रखा, फिर इसको मान रखकर इसको मान लिया बीटा के बराबर, और बीटा स्क्वायर के बराबर माना तो बीटा स्क्वायर लिख दिया साइज सेकंड और बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 4 बन गई अपनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक इसने शॉर्ट ले लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी दोस्तों, आपके सीधा ही था, कोई मुश्किल नहीं था। यहाँ तक तो अपने केस भी मैंने अच्छे से समझा दिया आपके लिए, केस कैसे बने, फिर उस बाद शॉर्टिंजर समीकरण ली, उनके मान रखे, और अभी तक मान करके मान ही रखे अपने, और कुछ भी नहीं किया। तो दोनों समीकरण जो भी आई उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक समीकरण तो आया अपने पास डेल फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आया 2, अरे सॉरी यार माफ कीजिएगा, यहाँ पर तो अल्फा मान लिया था ना अपने पास। 3 समीकरण क्या थी अपने पास, फर्स्ट ये थी 3। ठीक है, और फोर्थ समीकरण क्या आई दोस्तों, तो फोर्थ समीकरण आई थी अपने पास डेल एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स सेकंड बराबर 0, और ये फोर्थ समीकरण आई थी दोस्तों। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे अपन, मान याद करेंगे भैया। यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार अवकलन करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, 2 बार अवकलन, तो इनका मान याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान याद करते हैं साई 1 का, तो यहाँ पर लिख देना मान याद करने पर। ठीक है, मान याद, या फिर यूं लिखो आप, तो मान याद मत लिखो, हल करने पर यूं लिख देना आप। तो ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, साई 1 बराबर u1 e की पावर आयोटा kx। हाँ मैं समझा रहा हूँ, आपके डाउट है एक मन में कि यहाँ पर u1 और यहाँ पर आपने कैसे मान लिया, u1 नहीं u1 x मानेंगे, u1 क्या मानेंगे x। तो आपके मन में डाउट होगा कि e की पावर आयोटा kx क्यों माना दोस्त, यहाँ पर ये क्यों माना आपने, ये डाउट है आपके अंदर। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपके मन के डाउट को क्लियर कर दूं कि देखिए दोस्तों, जब भी मैंने आपके लिए एक और पढ़ाया हुआ टॉपिक, तीसरी यूनिट पढ़ाई होगी, आयताकार में बताया था मैंने, आयताकार परिमित विभव बताया था मैंने, एक विमीय विभव डेरिवेशन करवाया था मैंने। तो उनमें अपन क्या करते थे, वहां पर आइगन मान आइगन फलन याद करते थे। याद रखना दोस्तों, जीवन में जिंदगी भर याद रखना इस चीज को, जब भी अपन आवर्ती मान याद करते हैं, जब भी तो मान याद करते हैं ना, तो हमेशा अपन कोस थीटा या फिर साइन थीटा, जब मान याद करेंगे दोस्तों अपन, या तो अपन वहां पर देखो मैंने एक विमीय परिमित आवर्ती विभव पढ़ाया होगा आपके लिए, आपने वीडियो देखा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो उन्होंने भी क्या किया होगा वहां पर, जब उसका हल किया होगा तो ऐसे ही माना होगा कोस थीटा ये प्लस का
बी साइन थीटा, इस प्रकार से माना होगा। क्यों माना है ऐसा? ऐसा इसलिए माना था दोस्तों कि जब भी अपन डेरिवेशन करेंगे और जब भी अपन को मान याद कराएगा, वहां पर क्या कर देते हैं अपन, वहां पर ना अपन एक आइगन मान याद कर देते, आइगन फलन याद कर देते। बोलो करते थे या नहीं? कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। अपन आइगन मान और आइगन फलन याद करते थे, इसलिए वहां पर cos थीटा और sin थीटा लिखते थे। जब भी अपन को मान याद करना रहेगा, मान याद करेंगे तो अपन मान याद करेंगे तो समीकरण में cos थीटा या sin थीटा लिखेंगे दोस्तों। और जब मान याद नहीं करेंगे दोस्तों तो अपन इसका ई का उपयोग करेंगे। और आपके टीचर ने भी या फिर मैंने भी वीडियो डाली है, उनमें जहां पर मान याद नहीं करना था वहां पर मैंने ई का उपयोग किया, और जहां पर मान याद करना था वहां पर cos थीटा और sin थीटा का उपयोग किया है। अब डाउट आपकी क्लियर होगा मन का। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन अब क्या करते हैं, फर्स्ट आ गया तो सेकंड को लेते हैं। तो यूं सेकंड बी एक्स ई की पावर आयोटा एक्स के एक्स। यहाँ तक चीज समझ में आ गई? बोलो दोस्तों आई या नहीं? 5 हो गई और इसको समीकरण नंबर 6 दे दीजिए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, साई वन का मान यहाँ पर रखते हैं, साई वन की जगह पर, और डबल बार अवकलन बाद में करेंगे। पहले तो मान रख लेते हैं v1 x और यहाँ पर क्या है आयोटा के एक्स है, ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या चल रहा है dx, इसको कोष्टक में लिख दीजिए। और फिर किसका चिन्ह है प्लस का, अल्फा स्क्वायर है। और 5 की जगह क्या लिखेंगे bx और e की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका 2 बार अवकलन करेंगे। इसका तो कोई अवकलन नहीं होगा ना दोस्तों, यहाँ पर तो कोई भी डी यू अपॉन डी एक्स नहीं है, यहाँ पर तो कोई अवकलन नहीं होगा। तो ये अवकलन किसका होगा, इस पद का। और एक बार होगा दोस्तों, 2 बार। क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 बार अवकलन करेंगे इसका, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपन करते हैं 2 बार अवकलन। तो सबसे पहले तो एक बार कर लेते हैं। तो एक बार तो डी अपॉन डी एक्स को बाहर लिख देते हैं, पहले फर्स्ट बार कर लेते हैं। तो फर्स्ट बार अवकलन करेंगे तो इसे मान लेंगे दोस्तों फर्स्ट, और इसको मानेंगे इको सेकंड। अब सेकंड और फर्स्ट का सूत्र क्या होता है, आपके मन में यह भी बात होगी, तो मैं पहले फर्स्ट और सेकंड का सूत्र इधर साइड में लिख देता हूं, फिर उसी के आधार पर मैं आपको इसका अवकलन करके समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर यू अपॉन बी, इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब अपन अवकलन करते हैं ना फर्स्ट और सेकंड को मानकर, तब क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ दीजिए दोस्तों और सेकंड का क्या करेंगे अवकलन। फिर प्लस का चिन्ह सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का क्या करेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट का करेंगे अवकलन। ये फॉर्मूला चलेगा दोस्तों, ये सूत्र अपन इसमें यूज करेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर ये माना, इसको क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ दीजिए, v1x को छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो आप जो दोस्तों जानते होंगे e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो e की पावर x होता है मेरे भाई। e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। अच्छा, इसकी जगह पर ऐसा आ जाए कि 2x आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, हम अवकलन में हमेशा जो भी गुणांक रहता है, जिसके सापेक्ष करते हैं उसका गुणांक रहता है। x के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2, तो अवकलन में हमेशा उसके गुणांक का गुणा करते हैं दोस्तों, और समाकलन में हमेशा ही गुणांक का भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो 2 इंटू ई की पावर 2x, ये इसका अवकलन होगा यदि इसका अवकलन कराएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x होता है। तो मतलब इसका गुणांक, x का गुणांक भी अपन गुणांक के साथ में लिखेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे आयोटा है बाइला, और यहाँ पर t है दोस्त, क्या है बाइला कह दिया मैंने, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, दोस्त कह दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, आयोटा और k है, तो आयोटा और k ले लिया। और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, इसलिए भाई मैंने लिख दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सेकंड को छोड़ देंगे, तो सेकंड को छोड़ दीजिए, आयोटा के एक्स को छोड़ दीजिए, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dv1 अपॉन dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है दोस्त, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि आसान ही था, आपने सूत्र भी बता दिया तो फिर आसान बन गया था, ठीक है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 0। मैंने क्या गलत लिखा दोस्तों, तो आप बोलोगे आपने कहाँ गलत लिखा दोस्तों, ये मान मैंने उधर लिख दिया और इसका अवकलन ही हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर इसका एक बार फिर अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक बार ही हुआ है, एक बार और करेंगे। तो इस पूरे मान का एक बार और अवकलन करेंगे अपन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऊपर ही करते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो आइए स्टूडेंटों, इसका दोबारा अपनी अवकलन करते हैं दोस्तों। अवकलन का सूत्र मैंने लिख दिया था, इस सूत्र को नोट कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप अवकलन करो, ठीक है दोस्तों। अब दोबारा करते हैं तो अवकलन का चिन्ह तो हट जाएगा, यहाँ पर किसका चिन्ह लगा देते हैं, बराबर, ठीक है। अब इसका अवकलन करते हैं, तो देखिए
आयोटा और के को मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, ये तो अचर है, इसका कोई अवकलन नहीं होगा, तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आयोटा और के को बाहर ले लिया, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा दिया, ये बड़ा कोष्टक लगा दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको वापस क्या मानेंगे फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे वापस सेकंड। फिर सुन लीजिए दोस्तों, इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा वापस, और यहाँ पर इसको क्या मानेंगे दोस्तों फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे सेकंड। देख लीजिए दोस्तों, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, और जो सूत्र मैंने लिखा है उसके आधार पर इसका अवकलन किया था, उसी के आधार पर सेम टू सेम वैसा का वैसा ही अवकलन फिर मैं फर्स्ट और सेकंड का, तो इस पद का पहले का लेता हूँ, फिर उसके बाद में इस पद का कर लूंगा। पहले इस पद का करूंगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर u1x को छोड़ दीजिए। सेकंड का करेंगे तो इसके सेकंड का करेंगे, आयोटा के तो मैंने बाहर ले लिया ना कॉमन, अब सेकंड ये है, इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन x के गुणांक क्या है यहाँ पर आयोटा और k, तो आयोटा क्या आ जाएगा और e की पावर x के x आ जाएगा। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल आगे भैया यही तो होएगा इसका अवकलन, दोबारा वही तो लिख दो, तो ठीक है मैं वही लिख दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ही बोल रहा हूँ, नहीं तो यही संख्या आएगी। फिर उसके बाद में किसका चिन्ह आएगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह आता है। फिर क्या करते हैं अपन, सेकंड को छोड़ते हैं, सेकंड क्या है इसको, तो इसको क्या करेंगे आयोटा के एक्स को छोड़ देंगे, और फर्स्ट का क्या करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d1x अपन क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। यहाँ तक अवकलन समझ में आ गया, तो आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। फिर किसका चिन्ह है प्लस का, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अभी तक तो अपना अवकलन कौन सा हुआ दोस्तों, तो अवकलन अभी इस पद का करके नमटे अपन, अब इस पद का करेंगे, तो फर्स्ट को क्या करें दोस्तों, तो फर्स्ट को छोड़ दीजिए दोस्त, आपने सूत्र लिखा था और आप छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दिया दोस्तों आपने बोलने पर। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक क्या है दोस्तों, वहां पर 1 होता है, इसलिए 1 को किसी से भी गुणा करते हैं। अच्छा ये जो होता है ना e की पावर x होता है, इसका अवकलन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर और भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जोड़ने पर और घटाने पर फर्क पड़ता है, लेकिन भाग देने पर गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखते हो, ठीक है, तो इसलिए ये छुप जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक यहाँ पर है आयोटा के, और क्या आ जाएगा e की पावर x के x, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं अपन प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और सेकंड को क्या करते हैं दोस्तों छोड़ते हैं, तो ये सेकंड को मैंने आयोटा के एक्स को छोड़ दिया, और अब क्या करते हैं फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए दोस्तों इसका अवकलन होएगा तो du1x अपॉन dx है, तो इसका एक बार फिर अवकलन होएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये होएगा या नहीं, हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर किसका चिन्ह है प्लस का, तो ये प्लस का चिन्ह, और फिर क्या है अपने पास, तो अपने पास u1x अल्फा स्क्वायर है e की पावर आयोटा के एक्स बराबर में क्या चल रहा है 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अब देखो दोस्तों आयोटा के को मैं अंदर ले जाऊंगा, देखो दोस्तों आयोटा के को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो यहाँ भी आयोटा के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और के स्क्वायर होगा या नहीं, देखो आयोटा के को मैं अंदर ले जाऊंगा तो आयोटा स्क्वायर और के स्क्वायर होगा या नहीं, तो आप बोलोगे होगा भी है, यही होगा, तो ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और समझ लीजिए, आपने 11th में पढ़ा होगा दोस्तों, सेमेस्टर संख्या पढ़ी होगी, और जब आप फाइनल में हैं तो आपने सेमेस्टर विश्लेषण की बुक पढ़ी होगी यूनिट नंबर 4, उसमें आपने सेमेस्टर संख्या फिर पढ़ी होगी, तो आप जानते होंगे दोस्तों आयोटा बराबर क्या होता है माइनस का 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस का 1, यह अंडर रूट में होता है, ठीक है, आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस का 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने पास स्थिति क्या बनेगी, आयोटा स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा आयोटा स्क्वायर और के स्क्वायर। यदि मैं आयोटा स्क्वायर का मान -1 रख दूंगा, यहाँ पर -1 रख दूंगा डायरेक्ट ही, या फिर एक स्टेप और लिखूं, ठीक है ना, लिख सकता हूँ -1, तो देखिए दोस्तों आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 रख देंगे तो यह हट जाएगा और -1 आ जाएगा। अब माइनस का 1 आ गया, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस पद से और इस पद से मैं 1 को गुणा करूंगा इन दोनों पदों से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मात्र यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा आगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं कर दूं तो कर दीजिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो आइए मेरे मित्र, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको अंदर ले गए, आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर का इधर चौकी लगा के लिख देना आप साफ साफ, ये आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का u1, ठीक है दोस्तों, और के स्क्वायर। आपके समझ में आ गई चीज, के स्क्वायर कैसे आया,
u1 माइनस का कैसे है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का माइनस का एक रख दिया मैंने माना, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, आयोटा के एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसको अंदर गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसका चिन्ह है, तो प्लस का, तो प्लस का चिन्ह। अब ये जो पद था आयोटा के, अभी तक तो इससे ही गुणा हुआ दोस्तों, आप यहाँ मत छोड़ देना, अभी तक तो इस पद से गुणा हुआ, ये यहाँ तक कोष्टक लग रहा है, मतलब दोनों पदों से गुणा होगा, तो इधर भी होगा, तो इधर भी आ जाएगा दोस्तों आयोटा के और एक ही घात में आयोटा के एक्स और d1x अपन क्या जाएगा dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। फिर किसका चिन्ह है दोस्तों, तो प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे अपन, तो फिर वैसा वैसा ही लिख लेते हैं, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा, तो अपन वैसा वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आयोटा e की पावर आयोटा के एक्स है, फिर प्लस का चिन्ह e की पावर आयोटा के एक्स है, फिर यहाँ पर डेल स्क्वायर 1/x है, यहाँ पर क्या है, डेल एक्स स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, फिर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, फिर एक प्लस का, इस संख्या को लिखेंगे बी एक्स है, अल्फा स्क्वायर है, e की पावर आयोटा के एक्स है, बराबर में 0 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पद था डेल स्क्वायर u1x अपॉन dx स्क्वायर, इस पद को मैं आगे लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, हिसाब से जमा लेते हैं इससे, ताकि सुंदरता दिख जाए थोड़ी सी। तो अपन क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर u1x अपन क्या लिख देंगे दोस्तों, x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब देखिए दोस्तों, अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी शक्लें मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, आयोटा के है ना, और e की पावर में आयोटा के एक्स है, तो यहाँ पर देखिए आयोटा एक के मिल गया। ठीक है, और e की पावर में क्या मिल गया, आयोटा के एक्स, तो मतलब ये दो पद तो सेम मिल गए। फिर देख ले, डेल u1x और डेल dx मिल गया, du1x और dx मिल गया, मतलब इनकी इस पद की और इस पद की सुंदरता या शकल देखें तो इस पद की शकल और इस पद की शकल सेम है दोस्तों, और सेम शकल है तो दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। तो 2 आयोटा के du1x अपन क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये प्लस का चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, इस पद की शकल और इस पद की शकल मिलाएंगे, क्या सेम मिलती है कुछ और कुछ, तो आप बोलोगे कि e की पावर आयोटा के एक्स यहाँ पर है, e की पावर आयोटा के एक्स यहाँ पर भी है, u1x यहाँ पर है, u1x यहाँ पर भी है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें तो कॉमन आ जाएगी। क्या क्या कॉमन आ गई कि u1x वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, e की पावर आयोटा के एक्स भी सेम है। अब देखिए दोस्तों, कोष्टक लगा दिया, अल्फा किसका है, प्लस का चिन्ह है ना यहाँ पर, तो अल्फा प्लस का है दोस्त, है ना, ठीक है ना, और माइनस का क्या है, के स्क्वायर, तो माइनस का के स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलिए दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस पद को तो आगे लिख लिया दोस्तों। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने इसमें एक चीज छोड़ दी दोस्तों, यहाँ पर e की पावर आयोटा के एक्स भी तो था, e की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, इसको मत बोलना दोस्तों, यहाँ पर भी वो आएगा e की पावर आयोटा के एक्स, ये प्लस का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इस पद को मैंने आगे लिख लिया दोस्तों, लिख सकता है ऐसे, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पद देखिए, ये पद और ये पद सेम था, तो ये पद मैंने 2 बार लिख दिया, एक और एक 2 होते हैं, इसलिए 2 ये पद लिख दिया सेम टू सेम। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर u1x और e की पावर आयोटा के x कॉमन आ रहा था इस पद और इस पद में, तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस का था, प्लस का लगा दिया, यहाँ पर माइनस का के स्क्वायर था, माइनस का के स्क्वायर बराबर 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए दोस्तों, इस पद में इस पद में इस पद में देखिए, यहाँ पर e की पावर आयोटा के एक्स क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है या नहीं, तो आप बोलोगे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा du1x अपॉन क्या जाएगा, डेल एक्स प्लस का, इधर क्या बचेगा दोस्तों, तो इधर बचेगा x1 और क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर और बराबर में 0। मैं आपके लिए आज प्रूफ करके बताऊंगा कि अपने पास जो टॉस होता है उसमें ऊर्जा बैंड पाया जाता है दोस्तों, वास्तव में ऊर्जा बैंड पाया जाता है, अभी अपन प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई सबके। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूंकि ये बात लिख देना दोस्तों आप कॉपी में, ठीक है, 0 नहीं होता, मतलब इसका मान 0 नहीं होता। अब क्यों नहीं होता दोस्त, आपके मन में ये बात भी चल रही होगी कि आप इसके बराबर 0 नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता दोस्तों, इसका कारण है। इसका कारण ये है, यदि इसको इसके बराबर में इसको 0 कर दूंगा तो भैया इस समय, अच्छा यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, यदि इसका मान इसके बराबर 0 हो गया, मान लीजिए इसका मान इसके बराबर 0 हो गया,
तो भैया फिर इसका मान कैसे याद करेंगे, इसका मान याद करना है अपन को। तो इसका मान कदापि भी इसके बराबर 0 नहीं होता दोस्तों, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। और अब इस समीकरण को लेंगे और इसका हल याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसको समीकरण नंबर कौन सी दे सकते हैं, अपने पास कौन सी समीकरण आ गई थी, मुझे पता नहीं रहा यार, तीसरी, चौथी और उसके बाद में पांचवी दे देता हूँ मैं, ठीक है। आप आपके हिसाब से दे लेना, मैंने पांचवी समीकरण इसे दे दी। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गई। अब अपन अभी तो क्या निकाला आपने, 1 आया। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे और सेकंड को ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। तो मैं साफ करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपके समझ में आ रही होगी। अब इतने मूड पच्ची नहीं करेंगे अपन, इतने बड़े बड़े अवकलन नहीं करेंगे दोस्तों, अब डायरेक्ट लिखेंगे, देखना आप ऐसा ही अपन, आप क्या करना, जब एग्जाम देने जाओ ना तो उस कॉपी में भी ऐसा ही कर लेना जैसा मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट तो अवकलन करो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल नंबर मिलेंगे आपको, 100% नंबर पूरे मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए अपन को सेकंड याद करना है, तो सेकंड में एक बात बताइए मुझे, अपने पास समीकरण क्या थी, डेल स्क्वायर सेकंड था और डी एक्स स्क्वायर था। यहाँ पर चिन्ह किसका था, माइनस का, और बीटा स्क्वायर साई था ना, हाँ साई था, और बराबर में 0 था, यही था। अपने माना क्या था दोस्तों, तो अपने माना था आयोटा बराबर अपने पास था यू सेकंड और x e की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। अब इस मान को अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अपने ऐसा कैसा सेम टू सेम इसमें किया था, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। मात्र फर्क क्या था दोस्तों, तो फर्क इतना सा था फर्स्ट और सेकंड समीकरण में कि यहाँ पर वहां पर प्लस था, मतलब ये जो अल आया अपना, यहाँ पर क्या था, प्लस अल्फा स्क्वायर था, ठीक है ना। यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, किसका है, माइनस का है, माइनस का बीटा स्क्वायर है, वहां पर प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर माइनस का है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कोई चेंज होगा, मतलब अवकलन तो इसी का करेंगे, इसी का क्या अवकलन किया था अपन, तो भैया अल्फा स्क्वायर यू 1 स्क्वायर का अवकलन नहीं किया था, वो तो पद वैसा वैसा ही चल रहा था। अवकलन तो इसी पद का करते हैं, तो अवकलन तो इसी पद का करेंगे, तो माइनस से अभी तक मतलब ही नहीं है, तो माइनस बाहर रहने दो, इसका अवकलन करेंगे, मतलब यहाँ तक की चीज तो सेम टू सेम आएगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो कोई चेंज होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं होगा, अवकलन तो इसी का करेंगे, माइनस का थोड़ी ना करेंगे अभी तक। तो इसका ये तो चीज सेम टू सेम आ जाएगी, मात्र जहाँ फर्स्ट आ रहा है वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट की जगह पर क्या आ जाएगा सेकंड, और यहाँ तक तो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सेम टू सेम लिख देना, फर्स्ट की जगह पर सेकंड लिख देना। अब देखिए दोस्तों, बात क्या रही कि यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो मतलब बीटा माइनस का आएगा। अब अपने पास अल्फा किसका था, प्लस का था, और के स्क्वायर किसका आया था, माइनस का, इसलिए क्या आ गया था, अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, यही बना था ना अपने लिए, तो यही बना था। अब यहाँ पर देखिए के स्क्वायर तो नेगेटिव ही आएगा, सेकंड अवकलन करेंगे जब भी के स्क्वायर नेगेटिव रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीटा स्क्वायर यहाँ पर अपन अल्फा नहीं है, यहाँ पर माइनस का बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, बीटा स्क्वायर, और किसका आएगा, माइनस का आएगा। बात सही है ना, समझ गए ना आप, अल्फा स्क्वायर प्लस का था, यहाँ पर बीटा किसका है, माइनस का, तो माइनस का आएगा। अब माइनस का आएगा तो दोनों पदों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो क्या ये प्लस का बन जाएगा और ये भी किसका बन जाएगा, प्लस का। तो मतलब कुल मिला के बाद कितने को कि इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, इस जगह पर माइनस आ जाएगा, इतना सा अंतर आएगा, ठीक है ना। आप चीज समझ में आ गई आपके कि भैया यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आ गई, तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाए, ठीक है, चलते हैं अपन आगे। तो अब इस समीकरण को लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 6। तो देखिए मेरे मित्र, समीकरण नंबर 6 क्या आ जाएगी, आयोटा के एक्स तो वैसा वैसा आ जाएगा, ठीक है। डेल लिख लेना, आप नोट कर लेना इस समीकरण को भी, इसी प्रकार लिख देना, मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर लिख देना इसी प्रकार, कहाँ पर लिखना है, इसी प्रकार, यहाँ पर ऊपर नहीं, इसके नीचे, यहाँ पर लिखना कि इसी प्रकार, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार लिख करके इस समीकरण को इसके नीचे लिखना, ठीक है, इधर दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा अपने पास, डेल स्क्वायर तो आएगा प्लस का 2 आयोटा के डी यू सेकेंड आएगा दोस्तों, और डी एक्स आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना। ये खास बात याद रखना, बस इतना सा की फर्क पड़ता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है यहाँ पर, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर तो बीटा आता ही है यार, क्योंकि बीटा ही मानते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर अल्फा आता है और यहाँ पर प्लस का के स्क्वायर। अब इतनी सी चीज तो आपको याद भी रह सकती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैंने एक्स नहीं लिखा, एक्स लिख लेना, ठीक है। ये समीकरण नंबर 6 आ गए। अब दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 5 और 6 तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो अपने जोड़ बाकी करते हैं ना, वैसा काम किया है दोस्तों, कुछ भी नहीं किया नया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई सबके। अब देखना दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को अपन क्या कर देंगे, हल याद करेंगे। तो मैं साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्या करते हैं, इनके हल याद करते हैं दोस्तों, ठीक है।
अब अपन दोनों समीकरणों के क्या करेंगे दोस्तों, अच्छा यहाँ पर भी बता देना आप कि ई की पावर आयोटा के एक्स बराबर 0 नहीं होगा दोस्तों। 0 किसके बराबर होगा, 0 उस समीकरण के बराबर होगा जब यार उसका हल याद करेंगे अपन, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, इसके हल याद करते हैं। तो हल करने पर यहां पर लिख देना समीकरण, ठीक है, समीकरण 5 व 6 के हल याद करने पर, ठीक है दोस्तों। तो याद करेंगे तो क्या करेंगे अपन, u1x बराबर ये, ठीक है। अब मैं आपके लिए समीकरण लिखूं क्या पहले, अच्छा ऐसे हल समझ में नहीं आएगा आपको, फिर वो दिक्कत आ सकती है आपको। मैं समीकरण लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में हल लिखूंगा यार, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज में पड़ जाओगे। तो अपने पास समीकरण क्या थी, के एक्स, दोनों समीकरण लिख देता हूँ मैं तो, ठीक है ना, आप ताकि आपकी किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे मन में, ठीक है। यदि डाउट रह गया तो फिर आपको डाउट रह जाएगा तो फिर क्या मतलब पड़ा मेरा पढ़ाने का, इतनी देर 1 घंटा तक बेस्ट करने का क्या मतलब पड़ा दोस्तों, जब आपका डाउट ही क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपका डाउट क्लियर करता चलूँ, मेरा मेरा विश्वास यही है कि मैं डाउट में सफल ही हो रहा हूँ दोस्तों, आपको समझाने में अच्छा ही समझाया होगा, शायद आपके समझ में भी ये चीज आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। ये समीकरण नंबर कौन सी थी, 5, ठीक है। आ रही है ना समझ में। तो दोस्तों अभी तक अपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे कि आपके समझ में नहीं आए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है अपने पास, सेकंड आएगा। दोनों समीकरण लिख रहा हूं मैं, इसके माध्यम से अपन हल काटते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, है ना दोस्तों। और लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो बनता ही है यार। लाइक और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते अपने, ठीक है ना, कि लगते हैं दोस्तों, नहीं लगते ना। लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। और अपन मैथ भी पढ़ाते हैं इसी चैनल पर, 12th की 11th की 12th की 12वीं की मैथ पढ़ाते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और एमएससी की पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 2 समीकरण थी, 6 और 5। अब देखो इनके हल याद करेंगे, अपन बात करते हैं अपना काम से काम, वो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करना लाइक करना कर देगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों, मेरा विश्वास बढ़ता है दोस्तों, और मैं आगे और प्रयास करने में भी सफल रहूंगा दोस्तों, ताकि मैं और उत्साहित होऊंगा कि नहीं मेरे वीडियो को लोग बाग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ न कुछ, तभी तो देख रहे हैं ना। तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। समीकरण 5 और 6 का हल करने पर, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, u1x। अब देखिए दोस्तों e की पावर क्या जाएगा दोस्तों, e की पावर यहाँ पर क्या है, इसका हल करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास, आयोटा अल्फा माइनस का के, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस का b, यहाँ पर e माइनस का, यहाँ पर क्या आएगा आयोटा अल्फा प्लस का के। एक हल तो दोस्तों ये होगा अपने पास, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। और सेकंड जो हल होगा अपने पास वो होगा दोस्तों c, e की पावर, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस का नहीं माइनस का आयोटा के, ठीक है, x प्लस का d e की पावर माइनस का बीटा प्लस का आयोटा के और x, ठीक है दोस्तों। तो इससे समीकरण नंबर 7 दे दीजिएगा, इससे समीकरण नंबर 8 दे दीजिए। यहाँ हल समझ में आ गए, नहीं आए हो तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर अल्फा माइनस का के, यहाँ पर अल्फा माइनस का के, मात्र आयोटा लेना पड़ेगा। आयोटा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने आगे देखा था, मान याद नहीं करना, यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा नहीं लेना, मान याद नहीं करना, यहाँ पर चलना है। तो इनका हल ये हो जाएगा दोस्तों दोनों का, ठीक है। समीकरण 7 और 8 आ गए। अब क्या करेंगे, इनका हल आने के बाद अपन यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर लिख देना दोस्तों ए बी सी व डी का मान ज्ञात करने के लिखना के लिए क्या करेंगे, परिसीमा प्रतिबंध है ना। तो अपन क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान याद करने के लिए परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे, उपयोग भी लिख सकते हो, उपयोग करने पर, ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं अपन, यहाँ तक इसको साफ कर लो, सॉरी माफ कीजिएगा, निजाने शब्द क्या कट गया। तो अपन क्या करते हैं, परिसीमा प्रतिबंध। तो देखिए दोस्तों अपन कैसे करेंगे परिसीमा प्रतिबंध, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 0 लेंगे, फिर इसके बाद में अपन लेंगे u2 इधर, और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे दोस्तों 0, ठीक है। सबसे पहले 0 0 पर, फिर लेंगे अपन, अच्छा
आपके समझ में तो आ रही ना चीज, मैं कैसे लिख रहा हूँ इस चीज को, एक तो रटा ही रहे हो, ऐसा मन में तो नहीं ना आपके, रटा तो नहीं रहा हूँ ना दोस्तों कि रटा रहा हूँ, मैं नहीं रटा रहा ना, ऐसा तो नहीं है ना आपके मन में कि रटा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं समझा दूंगा इस चीज को। अभी देखना आप बोलोगे खुद कि हाँ यार दोस्त आपने बोला था पहले ऐसा, तो आपने बिल्कुल भी यार चीज रटाई तो नहीं है। यहाँ पर क्या लिखना है 0, और यहाँ पर क्या लिखना है 2, और इसका अवकलन करेंगे एक बार, और अवकलन करके यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अच्छा अब बता दूं मैं आपके लिए, मैंने रटाया है या समझा रहा हूँ, मैं आपको रटा रहा हूँ तो सब्सक्राइब मत करना, और यदि समझा दिया तो सब्सक्राइब करना आप चैनल को। देखिए यहाँ पर 0 0 क्यों लिखा मैंने, आपको पता होगा समीकरण 1 को देखो जाके, मैंने केस बनवाया था वहां से लिखा है 0, ठीक है ना। और यहाँ पर 0 0 अवकलन करेंगे एक बार अवकलन करेंगे, एक बार ये करेंगे। तो केस फर्स्ट को देखो मैंने लिखा था वहां पर, यदि आप समझ रहे हो तो ये लिखा था दोस्तों, वहां पर लिखा था या नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिखा था, ठीक है ना दोस्तों, ये लिखा था मैंने। तो इसलिए यहाँ पर जो केस फर्स्ट लगा दिया, अब सेकंड लगाएंगे तो कहाँ से चलेंगे अपन, ए से चलेंगे, ठीक है, लास्ट तक चलेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। फिर मैं 2 केस और बनेंगे, ऊपर 2 परिसीमा, उनको लूंगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उनको लिखूंगा। तो यहाँ पर आइए दोस्तों, उनको लिखते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अपना आंसर भी आने वाला है थोड़ी देर बाद में। अच्छा समीकरण नंबर अब अगली आएगी, तो 1 ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे ए, और यहाँ पर लेंगे 2, यहाँ पर लेंगे बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या लेंगे अपन बी, और यू 1/dx, तो यहाँ पर लेंगे ए, और यहाँ पर लेंगे यू 2/dx। बस आ गया अपना आंसर। अब आसान है, अब मुश्किल नहीं है। ये 11 हो गई और ये 12 हो गई, ठीक है। अब अपना इसके पहले कौन सी 7 हुई, तो 8वीं और 7वीं मानी थी। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण लिख देना 9 व, अच्छा 9 ले लेंगे, 9 से कौन कौन सी लेंगे, 7 और 8 को हल करने पर अब देखो दोस्तों, मैंने 7 और 8 का लिखी थी, क्या लिखी थी दोस्तों उसको देखो। तो इसको साफ करना पड़ेगा, फिर मैंने कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, उन समीकरणों को भी लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको दिक्कत ना होनी चाहिए ना, पूरा समझ में आना चाहिए आपके, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे दोस्तों, तभी मजा है पढ़ने में, नहीं तो फिर तो क्या मतलब निकला, इतनी देर तक मैं पढ़ा रहा था आपको, और यदि आपके समझ में ना आए दोस्तों इतना पढ़ने के बाद, तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों समीकरणों को वापस लिख रहा हूँ, और फिर समझाने की कोशिश आपको पूरी मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा बीटा प्लस का आयोटा की, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आएगा एक्स था। देख लो आपकी समीकरण देखो, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन आपने ले रखा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास बीटा, अच्छा यहाँ पर माइनस था, सॉरी माफ कीजिएगा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस का आयोटा के एक्स, यही था ना दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रखेंगे 0, और इधर भी 0 रखेंगे। तो समीकरण मैंने की लिखी 7 थी, और ये कौन सी थी अपनी 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपने एक्स की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों 0। आप एक बात और याद रखना दोस्तों, हमेशा ही e की पावर 0 का मान क्या होता है, तो e की पावर 0 का मान 1 होता है दोस्तों, याद रखना। e की पावर 0 का मान क्या होता है, तो e की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। अब देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो इसका मान 0 रखेंगे तो पूरा मान 0, मतलब e की पावर 0 आएगा। e की पावर 0 का मान क्या होगा 1 होता है, यहाँ पर भी e की पावर 0 का मान क्या होगा 1, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, 0 का e की पावर 0 का मान 1 होगा। तो यहाँ पर भी 1, और 1 को a से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a आ जाएगा। b से गुणा करेंगे 1 को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर c से d से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इधर के पद में इस पद को लिखेंगे, और इधर a2 के लिए इस मान को लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर a प्लस का b, ये तो इसके लिए आ गया, फिर बराबर का चिन्ह, फिर इधर क्या आ जाएगा c प्लस का d, और समीकरण नंबर कौन सी आएगी 13। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब मैं इसको साफ कर दूं, तो आप बोलोगे कर दो दोस्त। अब सेकंड में से अवकलन करेंगे, और फिर क्या रखेंगे वापस 0 और 0 रखेंगे अवकलन करके, ठीक है। तो अब नीचे लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर साइड में कि समीकरण 10 का समीकरण कौन सी पे आगे 10 व 7 व 8 को हल करने पर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आयोटा अल्फा प्लस का के आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा। और x का मान क्या रखेंगे, x का 0 रखेंगे, तो ये 1 होएगा, तो इसको तो नहीं लिखते ना, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। आपके समझ में आ रही है ना दोस्तों। फिर मैं एक बार और समझा दूंगा दोस्तों, नहीं आ रही हो तो, लेकिन समझना आना जरूरी है दोस्तों, तभी मेरी मेहनत, जो मैंने मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत का कुछ न कुछ फल प्राप्त होगा दोस्तों। यदि आपके समझाने में सफल हुआ
तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बीटा माइनस का आयोटा के। देखो दोस्तों मैं समझा दूं आपको एक बार और, ये समीकरण नंबर 14 आ जाएगी। मैंने क्या बोला दोस्तों, अब की बार अपना अवकलन करेंगे 10वीं समीकरण में। ठीक है, आपने क्या लिखा था 10वीं समीकरण में, ऐसे लिखा था अपॉन डीएक्स, और उधर लिखा था 2। ठीक है, यू की जगह पर 2 लिखा था। अब अवकलन करेंगे तो अवकलन करते हैं e की पावर x का, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है दोस्त, आपने पहले भी किया है, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन x का जो गुणांक होता है वो गुणा में आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका अवकलन करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x के गुणांक में क्या है, ये पूरा मान है, तो मैंने पूरा मान लिख दिया, फिर ये सेम टू सेम आएगा, लेकिन x की जगह पर 0 रखेंगे तो e की पावर, ये पूरा मान 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 का मान क्या होता है, मैंने अभी भी बता दिया आपके लिए कि 1 होता है। तो 1 होता है तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये लिख दिया, और e की पावर x तो हट ही जाएगा ना, वो तो 0 हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी प्रकार लिख देंगे अपन समीकरण, क्या करेंगे 11 व 7 और 8 से। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब एक की जगह पर ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, पहले 0 रख रहे थे, अब ये रखेंगे, और इधर x2 में क्या रखेंगे b। तो मतलब इस समीकरण में x की जगह पर a या b है, और यहाँ पर क्या रखेंगे b, और यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों b। तो रखते हैं दोस्तों, आइए तो रखते हैं अपन। यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, a आयोटा अल्फा माइनस का k, ये आ जाएगा, b आ जाएगा आयोटा माइनस अल्फा आ जाएगा के, और समझा दिया दोस्तों मैंने अच्छे से आपको। आप चाहो तो आप भी खुद भी कर सकते हो दोस्तों इस पे तो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, और यदि समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य पूरा प्रयास करूंगा फिर दोबारा इसको समझाने का, चाहे समय कितना भी लग जाए दोस्तों, लेकिन आपको समझा दूंगा। ठीक है, जितना हो सकेगा मेरे से मैं पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा बी, ये समीकरण नंबर कौन सी आएगी 15। अब सेम टू सेम काम करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना आपको, सेम टू सेम काम करना है। अब क्या करेंगे अपन समीकरण, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई सबके। ठीक है, अब ऊपर से लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, इनको सबको साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको याद करेंगे, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अपन पहले अवकलन करेंगे, फिर इधर फर्स्ट के लिए ये लिखेंगे, मतलब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन कर लिया था अपन। ठीक है, अवकलन कर लिया था। अब क्या करेंगे, अब x की जगह पर ये लिखेंगे, तो मेरा भाई ये सेम टू सेम नहीं आएगा दोस्तों। अब ये रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे, तब यार e की पावर 0 का मान 1 होता है, या तो ये रखेंगे तो ये भी मान सेम टू सेम लारा ही आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 12 व 7 और 8 से। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या आएगा मान, उसको ही लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, इसको लेते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा आयोटा, और क्या है अल्फा माइनस का के, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा आयोटा अल्फा माइनस का क्या आएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या आएगा ये आएगा, है ना। विशेष तौर से याद रखना दोस्तों, इस चीज को याद रखना। यहाँ पर माइनस का आएगा, आयोटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस का क्या आ जाएगा, e की पावर क्या आएगा माइनस का आयोटा अल्फा प्लस का क्या आएगा, और क्या आएगा a। अब इधर भी ऐसे ऐसे करेंगे, सेकंड समीकरण में भी, सेकंड जो समीकरण है उसमें भी ऐसा ऐसा ही लिखेंगे दोस्तों। तो लिख देते हैं, तो लिख दीजिए। तो बीटा माइनस का आयोटा के एक्स आ जाएगा, सी आ जाएगा e की पावर, बीटा माइनस आयोटा के एक्स आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फिर किसका चिन्ह आएगा माइनस का। फिर क्या आएगा दोस्तों, तो फिर आएगा आयोटा नहीं माइनस का, बीटा माइनस की जगह प्लस का आयोटा के एक्स, और बी आ जाएगा। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आप बोलोगे गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, सही बोल रहा हूँ ना, यही आएगा ना। देख लीजिए आप समीकरण, और अवकलन बीटा सॉरी माफ कीजिएगा, कोष्टक बीटा प्लस का आयोटा के एक्स और बी आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और ये समीकरण नंबर आ जाएगा अपनी 16। किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, इन समीकरणों को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे, मैट्रिक्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं सबको साफ कर दूंगा, फिर उसमें मान रखूंगा मैट्रिक्स में। ठीक है, तो मैं रखता हूं दोस्तों मैट्रिक्स में मान, इन मानों का आप ध्यान रख लोगे। ठीक है ना, मैं इस मान को रखूंगा, मेरे को तो ध्यान रह जाएंगे ये, मैं तो रख दूंगा आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। ठीक है, चलते हैं। या लीजिए दोस्तों, अब किसका उपयोग करेंगे अपन, अब मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, इसका मान लाते हैं। तो मैट्रिक्स यहाँ लिख देना कि बाय मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, 4 ये लिख देना, और ये मैट्रिक्स लेंगे तो 1
1 माइनस का 1 माइनस का 1। अच्छा ये एक चीज आपके जहन में आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस का 1 माइनस का 1 क्यों ले रहे हो भैया, ये तो समझाओ हमें। आपको क्या रट रखा है क्या, बार बार हम बोले क्या, आधी चीजें तो आपने समझा दी अभी तक तो, लेकिन इसको भी समझाओ। तो इसको भी समझा रहे हैं दोस्तों हम आपके लिए। देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस का, यहाँ पर आयोटा किसका है, प्लस का है ना, तो प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर बी भी किसका था, प्लस का था, ये तो माइनस का अवकलन करने पर आया अपने पास, तो प्लस का आ जाएगा। उधर का मान क्या था, नेगेटिव था। अच्छा ऐसे ना समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि समीकरण जो दो थी वो माइनस बी थी, नेगेटिव एक्स एक्स के इधर थी, तो इसलिए -1 और -1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मान क्या है, तो सबसे पहले अपन मान रखेंगे, तो अपने अवकलन किया था, तो अवकलन वाला मान रखेंगे, तो क्या आया था। तो अब मैंने आपसे बोला था ना कि आपको पता नहीं रहेगा, मुझे तो पता रहेगा सब कुछ कि क्या आया था क्या नहीं आया था, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा था कि आपको पता नहीं रहेगा दोस्तों, इसलिए बोल रहा था मैं बार बार का मैं कि आपको ही पता नहीं रहेगा, मुझे तो मान पता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं तो रख दूंगा डायरेक्ट, वहां से रख रहे हैं, ये मान रख रहे हैं, ठीक है ना, इनके मान रख रहे हैं अपन, और कुछ भी नहीं कर रहे अपन। इस समीकरण का मान नहीं रख रहे अपन, इससे पहले वाली समीकरण का मान रख रहे हैं। समीकरण याद कीजिए, आपके पास कौन सी आई थी, 12 के बाद में, मतलब 12 तो आ गई थी, तो 13वीं समीकरण याद कीजिए आप, है ना। 13वीं समीकरण का मान रख रहे हैं अपन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस का बीटा और अल्फा याद कीजिए, इसका मान याद करवाया होगा मैंने, याद कीजिए, कोई स्क्रीनशॉट ले रखा है आपने। इसका मान क्या आया था, इसका मान देखिए और इसका मान देखिए, आप अभी समझ में आ जाएगा आपके पास इसका जीरो का। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे a1 और b1 का लिखेंगे, लेकिन इससे पहले किसका लिखेंगे, a1 और a1 का लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे। देखो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, यहाँ पर ही इसका मान लिखेंगे, लिया है ना स्क्रीनशॉट, तो देख लीजिए आपके पास वो मान मिल जाएगा। अच्छा ए और बी को नहीं लिखेंगे क्योंकि उनका तो मान याद करनी है, उनको शामिल में नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब ए का मान रखेंगे, तो ए का मान रखेंगे, अवकलन थोड़ी ना करेंगे, ए का मान रखेंगे, तो अब क्या आएगा अपने पास, देखो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना दोस्तों, एक्स की जगह पर ये देखो ना आप, उनमें मिलेगा आपको, है ना, स्क्रीनशॉट लिया है आपने, तो उसके अंदर देख लो आपको अवश्य मिल जाएगा, जो भी समस्या हो उसका समाधान है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर भी नहीं आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी ये नहीं आएगा, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, बीटा माइनस का आयोटा के, और बी आ जाएगा दोस्तों, बी लिया था मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर आयोटा नहीं, माइनस का बीटा प्लस का आयोटा के, और बी आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना था। अब इसी को लिखेंगे लास्ट में, यही समीकरण की अपने पास, तो क्या है, आयोटा अल्फा माइनस का क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा आ जाएगा, अल्फा के, और ये आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो आप बोलना चाहिए ना यार, अब तो बोलो यार, कमेंट है दमादम करो यार, आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही चीज, कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ तक आ गई समझ में, ठीक है, ये मान रख दिया। अब इस मान को रखेंगे, तो क्या रखेंगे, बीटा माइनस का आयोटा के, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, लेकिन आसान है या मुश्किल, बोलो आसान है या मुश्किल, तो बोलेंगे कि आसान है, सब कुछ आसान है दोस्तों, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आया या नहीं आया मान, बीटा माइनस का आयोटा के और बी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, आप समझ जाना। ठीक है, ये क्या अपने पास मैट्रिक्स है, ये क्या बन गया अपने पास, ये एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये दोस्तों आपको दिख तो रहा है ना, पेन दूसरा यूज करूँ क्या, ये मैट्रिक्स है, और इधर क्या है अपने पास, ए बी सी और डी, इधर क्या है अपने पास, ए बी सी और डी, और बराबर में क्या चलेगा, जीरो, बराबर में क्या चलेगा दोस्तों, जीरो, बराबर में क्या चलेगा दोस्तों, जीरो चलेगा। ये अपने पास यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, और इधर बराबर में क्या चलेगा अपने पास, जीरो। अब देखिए दोस्तों, अपन को मान किसके याद करने हैं, ए बी सी के मान याद करने हैं। क्या ए बी सी बराबर जीरो हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, ए की पावर आयोटा के एक्स नहीं होगा ना। ऐसे ही ये भी मान, ए बी सी का मान जीरो के बराबर नहीं है, जबकि जीरो के बराबर कौन है, ये मैट्रिक्स है। तो आप ये काम करना दोस्तों, मैं दोबारा नहीं लिखना हुआ इसमें, आप कॉपी में जब वहां पर एग्जाम के अंदर बैठो वहां पर हल करो इसको, तो इसको एक बार इसको बता देना कि ये जीरो के बराबर नहीं है। इस प्रकार से ए बी और सी और डी इस प्रकार से बता देना, नॉट इक्वल टू जीरो, और इस समीकरण को जीरो के बराबर लिख देना, इस जीरो को हटा देना, और इस मान को इस समीकरण इस मैट्रिक्स में इस प्रकार लिखकर इसको जीरो के बराबर बता देना। ठीक है, अब इसका इसमें शॉर्ट ले लीजिए, अब मैं इसका हल करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा मैं आपके लिए एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं चाहूँ
तो इसको हल कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे 1 घंटा और लग जाएगा, कम से कम 45 मिनट तो लगेगी दोस्तों, 40-45 मिनट लगेगी मुझे इसको हल करने में। इसलिए बुक में भी डायरेक्ट ही दे रखा है हल, और मैं आपके लिए डायरेक्ट बताता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका हल निकाल के आपको बता दूंगा, आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो इसका हल अपन ऐसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स तो आपको हल करना आते होगा, इसको लेंगे, इसको डांग लेंगे, इसको डांग लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैट्रिक्स की तरह ही गुणा करेंगे, और इसका हल मैंने रफ में तो कर रखा है, मतलब पर्सनल मेरे पास है हल, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पे नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि 40-45 मिनट तो मुझे आपको समझाऊंगा भी सही, बताऊंगा भी सही, तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि मुझे आधा घंटा तो कम से कम ना रफ में करता हूँ ना मैं इसको हल, तभी लग गया था, ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो इसका डायरेक्ट हल क्या आएगा वो लिख रहा हूँ मैं। तो इसका हल आएगा दोस्तों बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा और बीटा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा साइन हाइपोरिक बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस का कोस हाइपोरिक बीटा बी कोस अल्फा ए बराबर कोस के और ए प्लस का बी, ये इसका हल होगा दोस्तों, इसका हल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपन बी बराबर, बी का मान 0 रखते हैं, बी का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन हाइपोरिक बीटा बी किसके बराबर होता है, बीटा, यहाँ पर बीटा है दोस्तों, ये मैं बोल रहा हूँ ला रहा है बीटा और ये बी, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा हूँ कोस बीटा बी, ठीक है। और ये इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये स्थिति लिख लेना आप, ठीक है। आप तो जानते हैं यार कोस का मान माइनस का 0 रखो, -1 और +1 के बीच में आता है, तो इसका मान क्या होता है 1, तो अपन 1 रख देंगे इसकी जगह पर, जहाँ भी ये आ रहा होगा, ठीक है। तो अब दूसरा पेन चेंज कर लिया मैंने, बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है, नीचे क्या चल रहा है 2 अल्फा और बीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, तो यहाँ पर बचेगा बीटा और बी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन अल्फा ए बचेगा, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, इसका मान ये बचेगा, और ये बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना बीटा बी, ठीक है ना, तो ये बच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर बचेगा कोस अल्फा ए, और बराबर में क्या बचेगा दोस्तों कोस, बी का मान 0 हो गया तो के, और यहाँ पर क्या बचेगा ए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बीटा से बीटा कट गया, तो क्या गया दोस्तों बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 2 अल्फा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा बी को आगे, ठीक है। और साइन है अपने पास, साइन अल्फा ए प्लस का कोस अल्फा ए बराबर में क्या बचेगा कोस के ए। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी आंसर अभी भी नहीं आया। अब क्या करेंगे अपन, बीटा बराबर क्या माना था अपने, बीटा स्क्वायर बराबर क्या माना था, याद करो समीकरण नंबर 2 याद कीजिए, आप समीकरण नंबर 2 याद कीजिए। बीटा बराबर मैंने क्या माना था, तो मैंने 2a और यहाँ पर h स्क्वायर, देखो दोस्तों देखो यार, बीटा बराबर मैंने बीटा स्क्वायर बराबर ये माना था दोस्तों, और अल्फा स्क्वायर बराबर क्या माना था अपन ने, हमने और आपने मिलकर के 2m स्क्वायर और e ये माना था दोस्तों। देख लीजिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, बीटा स्क्वायर बराबर ये था, अल्फा स्क्वायर बराबर ये था। अब अपन क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ठीक है। तो इधर रख देता हूं मैं साइड में, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का मान, बीटा स्क्वायर का मान क्या है अपने पास, तो बीटा स्क्वायर का m अपॉन h स्क्वायर v0 माइनस का e, ये है दोस्तों, और इधर माइनस का 2m e अपॉन h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे, हल कर लेना यार, ऐसा तो सेम टू सेम है, हल करोगे तो अपने पास क्या आएगा v माइनस का 2e आएगा दोस्तों, ये आएगा। अब याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले बोला था b का मान अधिकतम होगा किससे, e से, ये इस बात को नोट कर लेना, v का मान हमेशा e से अधिक होगा। क्यों होगा भी अधिक, इसका रीजन क्या है, तो रीजन है मेरे भाई आवर्ती विभव के नेगेटिव होता है। मैंने बार बार काम बोल रहा हूँ, पहले बोला था अब फिर बोल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं होता दोस्तों, आवर्ती विभव नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका मान अधिक होगा, अर्थात ये तो क्या हो जाएगा नगण्य। ये तो क्या है दोस्तों ने यहाँ पर नगण्य, ये तो नगण्य है तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर ये बचेगा, तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा इसका बी स्क्वायर अल्फा का मान क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अल्फा का मान 2m v0 आ जाएगा, नीचे क्या है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर ये मान आ जाएगा। तो इस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह पे 2m v0 h स्क्वायर रखेंगे अपन, तो कहाँ है अपने पास समीकरण ये। तो आइए दोस्तों ये मैंने साफ कर दिया। अब इसकी जगह पर क्या मान रखते हैं, उस मान को रखते हैं, तो क्या आएगा 2m v0, और यहाँ पर क्या चल रहा है b, और नीचे क्या है अपने पास 2 h स्क्वायर और यहाँ पर क्या है अल्फा।
देखिए दोस्तों, इसका मान रखा तो इसका मान ये रख दिया 2mv² और h² रख दिया, अब बी था बी रख दिया, अल्फा था 2 रख दिया। यहाँ पर 2 से 2 कट गया। अच्छा, इसे भी लिख लो इधर, पहले साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा ए बराबर कोस के ए। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर से समझाता हूँ आपको बढ़िया अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब अपना मान आ गया, अब तो मस्त हो जाओ आप। ठीक है दोस्तों, अब तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अब तो लाइक कर दीजिए, आप फटाफट जमा के लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब अपन कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, 2 से 2 कट गए, तो क्या बचा दोस्तों, एम वी बी बचा, और नीचे क्या है 2 अल्फा h² है, इधर क्या आ जाएगा साइन अल्फा ए है, इधर क्या है कोस, साफ साफ लिखो कोस अल्फा ए है, और इधर क्या चल रहा है कोस के ए चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरे मित्र, अब देखिए यहाँ पर देखिए एम बी बी, और यदि मैं ऊपर ए लिख दूं, मतलब गुणा कर दूं, भाग दे दूं ए का, तो कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा, 2 तो नहीं आएगा ना दोस्तों, 2 तो कट गया ना, सॉरी माफ कीजिएगा, वो 2 लिख रहा हूँ मैं, 2 से 2 तो कट गया। ठीक है, अब ये ऊपर मैंने ये लिख दिया तो नीचे भी ये लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी ना पड़ेगा, ये तो कट जाएंगे दोनों। ठीक है ना, कट जाएगा ना, और अल्फा बच रहा है अभी, तो देखो दोस्तों साइन अल्फा ए, और इसके नीचे मैं लिख दूं इच्छा अनुसार अल्फा ए लिख दूं, मतलब इस ए को यहाँ से हटाऊं, इस अल्फा को, और ए को यहाँ पर लिख दूं। ये तो इंटू में ही है दोस्तों, इंटू में ही है, यहाँ प्लस में है, बोलो इंटू में है, प्लस में इंटू में है, तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? तो आप बोलोगे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए से ये कट जाएगा, और अल्फा यहाँ पर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अल्फा आ गया, ये से ये कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो दोस्तों, P बराबर एम वी जीरो बी ए अपॉन h² को क्या करते हैं, मान लेते हैं, तो माना यहाँ पे चूंकि लिख देना, और इसे दर्शा देना। ठीक है दोस्तों, पेन चल तो रहा है ना, दिख तो रहा है ना आपको, ये लिख दिया। इसका मान क्या है, P के बराबर है, तो मैं लिखूंगा अब P के बराबर इसका मान को, तो देखो दोस्तों यहाँ पर P लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, P है ना, P, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, पेन नहीं चल रहा क्या यार, साई भी ठीक है, अल्फा प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस अल्फा ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस के ए। यहाँ तक चीज समझ में आ गई क्या आपके? बस आ गया, अपना प्रूफ हो गया, बस यहाँ तक ही करना था। क्या चीज समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ तक प्रूफ करना था अपन को। क्या आपके समझ में आ गई ये चीज? मैं दोबारा इस पर पेन फेर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपने पास, ये अल्फा है, अल्फा ए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या अपने पास अल्फा ये है दोस्तों, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर अपने पास कोस अल्फा ये है दोस्तों। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है अपने पास, तो आप जानते हैं दोस्तों कोस चल रहा है और के ए चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। यही अपना क्या है, इसे ही बोल देना क्रेनिंग पेनिल मॉडल है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब लिखिएगा आप नीचे लाइन लगा के लिखिएगा दोस्तों, मैं लिखा रहा हूँ जो लिख लीजिएगा, और कॉपी में भी लिख के आएगा, लिखिएगा कि यहाँ पर देखिए RHS को देखिए एक बार, इसको देखिए RHS को, RHS का मान यदि 0 रखते हैं तो इसका मान -1 और 1 के बीच आता है। लिखिएगा RHS का मान 0 रखने पर -1 और +1 के बीच आता है, अर्थात लिखिएगा अर्थात -1 और 1 के बीच आता है ना, और अल्फा 1 के वह मान है ना, लिख लीजिएगा यहाँ पर लिखिएगा अल्फा 1 के वह मान, लिखिएगा वह मान जो LHS में -1 और +1 के बीच आता है, या +1 और -1 के बीच आता है, संभव लिखिएगा दोस्त संभव मान कहलाते हैं, लिखिएगा दोस्त संभव मान कहलाते हैं। ठीक है, और अल्फा ए और अल्फा ए का बीच का मान LHS का मान, लिखिएगा LHS +1 और -1 के बीच नहीं आता है तो असंभव मान कहलाते हैं। संभव मान, लिखिएगा संभव मान अनुमत बैंड का निर्माण करते हैं, लिखिएगा वर्जित, और असंभव मान वर्जित बैंड का निर्माण करते हैं, लिखिएगा वर्जित बैंड का निर्माण। इसे स्पष्ट होता है, ये तो चाबी थी, इसे स्पष्ट होता है, लिखिएगा इसे स्पष्ट होता है कि लिखिएगा तो 100 में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइन मिला लेना, सबसे पहले मिलाना, LHS को लो, RHS को लो, RHS को लेने पर इसका मान 0 रखने पर +1 से -1 के बीच प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आगे लिखो अल्फा ए के लिए LHS का मान -1 लिखो, सॉरी अल्फा ए के लिए LHS का मान
प्लस का ए व माइनस का ए के बीच प्राप्त होता है तो संभव मान कहलाता है। और यदि अल्फा ए के लिए +1 और -1 के बीच का मान प्राप्त नहीं होता है तो असंभव मान कहलाता है। अर्थात संभव मान अनुमत बैंड का निर्माण करते हैं और असंभव मान वर्जित बैंड का निर्माण करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि टोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। यहाँ पर अपना टॉपिक खत्म हो गया। अब सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।